शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहला है बुजुर्ग, इस एकाकी का प्रमुख पात्र है बुजुर्ग। फिर से पहली बार तो जो बुजुर्ग है वह कुछ भी नहीं बोलता है, इसीलिए फिर से युवक ही बोलता है। देखिए वो और भी नाराज से यहाँ पर नाराज हो जाता है और वैसे ही वह बातें करने लगता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से समर्पित जीवन जो पाठ है, जो एकांकी है, उसको देखेंगे। एकांकी को देखने से पहले हमेशा की तरह हम जो लेखक परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, समर्पित जीवन जो एकांकी है उसके रचयिता है डॉक्टर सुशीला ठाकबोरे जी। डॉक्टर सुशीला ठाकबोरे जी का जन्म 4 मार्च 1954 में भानपुरा मध्य प्रदेश में होती है। भानपुरा जिले मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। देखिए, इन्होंने एमए हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर इसके बाद अंबेडकर विचारधारा साहित्य में भी इन्होंने एमए किया। इसके बाद इन्होंने बीएड और पीएचडी की हिंदी के विषय में। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं इस तरह है। स्वाति बूंद और खारे मोती, यह एक काव्य संग्रह है। यह तुम भी जानो काव्य संग्रह है, यह भी। तुमने उसे कब पहचाना, यह भी एक काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी, यह एक विवरण है। भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में, यह भी इनकी एक विवरण है। नेक्स्ट, परिवर्तन जरूरी है, अनुभूति के घेरे, टूटता वहम, हमारे हिस्से का सूरज, संघर्ष, रंग और व्यंग्य, नंगा सत्य, यह सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी हम जो प्रस्तुत उनकी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, समर्पित जीवन जो एक एकांकी है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यह जो है प्रस्तुत नाटक समर्पित जीवन शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था का वर्णन जो है किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस तरह आज के समय में जो है शिक्षण संस्थाओं में जो है, बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में जो है भ्रष्टाचार जो है वह चलता है, उसको हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक ईमानदार और एक आदर्श शिक्षक जो रहता है वह किस तरह अपने संस्था के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, फिर उसके फलस्वरूप उसको क्या मिलता है, यह सभी हम इस एकांकी में देख सकते हैं। देखिए, एकांकी नाटक करके यहाँ पर दिया गया है। एकांकी का अर्थ है यहाँ पर एक अंक वाला नाटक। एकांकी मतलब क्या है? एक अंक वाला नाटक। आप लोगों को यहाँ पर जो है विधाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया, मतलब अलग अलग आधुनिक नए गद्य विधाओं को यहाँ पर दी गई है। जैसे अभी हमने कहानी को देखा और उसके साथ साथ यात्रा वृत्तांत, जीवनी, इस सबको हमने देखा है ना। आपका पहला और दूसरा पार्ट जो है वह है कहानी थी। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो सबके दद्दा थे वह एक जीवनी थी। ऐसे ही आगे चलकर आप यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, निबंध, रेखा चित्र, इन सब के बारे में जानने वाले हो। और आज जो है यह जो पाठ है वह है एकांकी। तो एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला नाटक। ठीक है, तो अभी हम समर्पित जीवन जो एकांकी है उसको देखेंगे। इसके बारे में अंत में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस एकांकी के बारे में और भी बहुत कुछ बातें जो है जानना जरूरी है, तो उसको हम अंत में जानेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से एकांकी कर जो सुशीला ठाकबोरे जी जो है इन्होंने इस एकांकी की रचना की है। तो आइए अभी हम एकांकी को देखेंगे। तो एकांकी को देखने से पहले हम जो पात्र है उनको देखेंगे। देखिए, पात्रों का जो परिचय है यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला है बुजुर्ग, इस एकाकी का प्रमुख पात्र है बुजुर्ग। उसका वह जो है वह एक शिक्षक है। जो बुजुर्ग है वह एक शिक्षक है। तो उसकी पोशाक के बारे में भी यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए, पोशाक उसने जो है धोती और कुर्ता पहना हुआ है और उसका उम्र है लगभग 60 वर्ष। बुजुर्ग का उम्र 60 वर्ष है। धोती कुर्ता जो है पोशाक जो है उसने पहना है और वह एक पेशे से शिक्षक है। नेक्स्ट है युवक। देखिए, युवक पात्र जो है वह भी एक प्रमुख पात्र है इस एकांकी के अंतर्गत। वह है बेरोजगार फिलहाल। और उसके बाद जो है वह उसका जो पोशाक है फुल पैंट और शर्ट है। उसका उम्र जो है 25 वर्ष है। उसका उम्र कितना है पर 25 वर्ष। नेक्स्ट, स्त्री जो शिक्षक की पत्नी है
पोशाक जो उसने एक साधारण से साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई है और उसका उम्र है 45 वर्ष। नेक्स्ट एक पुरुष पात्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसका जो पोशाक है कुर्ता और पैजामा है, उसका उम्र लगभग 50 वर्ष है। तो यहाँ पर ये दोनों जो पात्र है स्त्री और पुरुष, ये गौण पात्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया पात्रों के अंतर्गत प्रमुख पात्र और गौण पात्र करके आते हैं। तो प्रमुख रूप से हम बुजुर्ग और युवक को देख सकते हैं और गौण पात्र के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को। जो स्त्री है वह यहाँ पर बुजुर्ग की पत्नी है और एक पुरुष पात्र आता है, क्यों आता है, क्या है करके हम एकांकी में ही जानेंगे। इन सब के बारे में हम एकांकी में ही धीरे धीरे करते जानते जाएंगे। देखिए हमेशा की तरह मैं पहले ही यहाँ पर सब कुछ जो है इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्या है इसमें, किस विषय से संबंधित है, कौन क्या है, यहाँ पर को हम एकांकी के साथ धीरे धीरे जो है जानते जाएंगे, तभी उसका जो पूरा स्वाद है हम ले सकते हैं। इसीलिए पूरा पाठ को जो है यहाँ पर मैंने डलवाया है। उसको पढ़ते हुए देखिए एकांकी है, ये कोई कहानी नहीं है, तो ये एकांकी है, इसीलिए उसको एक एक करके जो है पूरा जो पाठ है हम यहाँ पर देखते हुए उनको जानते जाएंगे। तो अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नाटक का जो मतलब एकांकी का जो प्रारंभ है किस तरह होता है। तो नाटक एकांकी होने के कारण जो है यहाँ पर पहले उनके संदर्भ में जो है बताया गया है। देखिए यहाँ पर पर्दा उठता है, पीछे के पर्दे पर बगीचे का दृश्य है, मंच पर 2 बेंच है, आसपास गमलों में हरे भरे फूलों के पौधे हैं, हल्का संगीत बजता है। मंच पर लगभग 60 वर्ष का बुजुर्ग आता है, उसके हाथ में अखबार है, वह थोड़ी देर इधर उधर देखता है, कुछ देर खड़े रहकर अखबार पढ़ता है, फिर इधर उधर देखते हुए एक बेंच पर बैठता है और अखबार पढ़ने में तल्लीन हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहले जो संदर्भ है वहां का और जो वातावरण है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि नाटक है तो मंच का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो मंच पर जो है पर्दे पर जो है मंच के पीछे जो पर्दे पर जो है बगीचे का दृश्य है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, अभी वह बगीचा है। तो वहां पर 2 जो बेंच है डाली गई है और गमलों में जो है यहाँ पर हरे रंग के पौधे हैं और उसमें रंग बिरंगे फूले जो है उसमें रंग बिरंगे फूले हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल सभी हैं। तो यहाँ पर उसका जो वातावरण है उसका वर्णन हो गया। फिर उसके बाद एक 60 वर्ष का व्यक्ति जो है वहां आता है, उसके हाथ में अखबार है, वो पहले इधर उधर सभी देखता है, फिर देखकर एक बेंच जो रहता है मंच पर उस पर बैठ जाता है, फिर वहां अखबार पढ़ने में तल्लीन हो जाता है, मतलब अखबार पढ़ते हुए वहां बैठ जाता है। देखिए ये एकांकी है। हो सकेगा तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर बोलती जाऊंगी उसका यहाँ पर आप कल्पना जो है करते जाइए, तो अच्छे से जो पाठ है आपके दिमाग में जो है उसके दृश्य जो है दिखने लगेंगे और उसे अच्छे से आप समझ पाएंगे, उसे अच्छे से याद भी रख पाएंगे। देखिए साहित्य में कोई पाठ जो रहते हैं, स्पेशली अगर ऐसे नाटक या फिर एकांकी जो रहते हैं, तो उनको सुनते सुनते जो है उनकी कल्पना जो है करते साथ में जाना चाहिए, तब वह दृश्य जो है आपके सामने आएगा, तो अच्छे से उनको आप समझ पाएंगे, उन पात्रों को समझ पाएंगे, फिर उसका जो सार है वह भी अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है, एक बगीचे का वर्णन है, वहां पर डेस्क पर एक 60 वर्ष का व्यक्ति जो है वहां आकर बैठ जाता है और वहां अभी अखबार पढ़ रहा है। आगे देखिए, लगभग 25 वर्ष का नवयुवक मंच पर आता है, वह बगीचे में घूमते हुए पौधों और फूलों को देखता है, दूसरे बेंच पर बैठता है, इधर उधर देखने के बाद वह बुजुर्ग को देखता है, बुजुर्ग को गौर से देखते हुए कुछ याद आता है, चहलकदमी करता है, बुजुर्ग से बात करने में झिझकता है, बुजुर्ग को करीब से देखता है, फिर उसी बेंच पर बैठ जाता है, बुजुर्ग के पास सरक कर बातें करने की कोशिश करता है, बुजुर्ग का उसकी ओर ध्यान नहीं है, वह पेपर पढ़ते हुए धीरे धीरे बुदबुदाता है, उंगलियां गिनाता है, ऊपर देखता है, पुनः पेपर पढ़ने लगता है। अभी एक वृद्ध जो है 60 साल का वहां आकर अभी पेपर पढ़ने में व्यस्त है। अभी फिर से मंच पर एक 25 वर्षीय जो युवक है वहां आता है, तो वहां आकर पहले क्या करता है, जो रंग बिरंगे फूल है उनको उन फूलों को वहां देखने लगता है, फिर इधर उधर देखता है, वहां भी एक बेंच पर बैठ जाता है,
फिर एक बेंच पर बैठने के बाद वो जो है, जो पेपर पढ़ने वाले व्यक्ति जो है, वृद्ध जो है, उसको देखता है। उसकी नजर जब उस पर पड़ती है तो उसको जब देखता है तो वो कुछ सोच में पड़ जाता है, कुछ चहलकदमी करने लगता है। फिर वह क्या करता है, देर से जाकर वहां पर बैठ जाता है। फिर वहां युवक जो है उस व्यक्ति के साथ, उस बुजुर्ग के पास जो है वहां बैठ जाता है। फिर उनसे बातें करने की कोशिश वह करता है, मगर जो है वृद्ध है, मतलब मगर जो बुजुर्ग है वह तो पेपर पढ़ने में बिजी है। वह कुछ पेपर पढ़ता है, फिर कुछ गिनने लगता है और यहाँ पर वह पेपर पढ़ने में जो है वह अखबार पढ़ने में तल्लीन है। ये फिलहाल उस मंच का दृश्य है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। युवक बुजुर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए विनय के साथ, महाशय जी, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। बुजुर्ग युवक की ओर देखकर अपनी धुन में हंसता है, फिर अखबार पढ़ने में तल्लीन हो जाता है। देखिए पहले युवक जो है पर बुजुर्ग से बात जो है वह करता है। वो कहता है कि महाशय जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, मगर बुजुर्ग है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। फिर वहां सिर्फ उसकी तरफ देखता है और हंसता है अपनी धुन में, फिर वहां अखबार पढ़ने में लग जाता है। फिर से युवक झिझकते हुए, सर, महाशय जी, शायद आपको मैंने कहीं देखे यहाँ पर। फिर से पहली बार तो जो बुजुर्ग है वह कुछ भी नहीं बोलता है, इसीलिए फिर से युवक ही बोलता है कि महाशय जी, सर जी, मैंने आपको कहीं। फिर से जो है युवक वहां यहाँ पर कहता है कि महाशय जी, सर जी, शायद मतलब शायद मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं। इतने में ही उसके बात को काटते हुए जो बुजुर्ग है वह कहते हैं मुस्कुराते हुए, ओ नौजवान, तुमने मुझे कहीं देखा है? ध्यान से देखते हुए व्यंग्य के साथ, अच्छा, तुमने मुझे कहीं देखा है? हंसते हुए, हाँ देखा होगा, जरूर देखा होगा, बहुत से लोग देखते हैं, तुमने भी मुझे कहीं देखा होगा। हंसता है, पेपर पढ़ने लगता है, पेपर झटकता है, फिर पढ़ता है। देखिए पहली बार जब बुजुर्ग जो है उसकी बातों को यहाँ पर ध्यान नहीं देता, फिर दोबारा युवक यहाँ पर पूछने लगता है कि शायद मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। उसकी बात को पूरा करने के लिए नहीं देता है बुजुर्ग। तब वहां फिर यहाँ पर जब युवक दूसरी बार कहता है कि महाशय जी, सर जी, शायद ही मैंने आपको कहीं देखा है, तभी यहाँ पर जो बुजुर्ग है वह क्या करता है, वह मुस्कुराते हुए, ओह नौजवान, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कहीं देखा है। फिर वहां व्यंग्य करते हुए यहाँ पर कहता है कि युवक से, अच्छा, तो आपने हमें कहीं देखा है? देखा होगा, वैसे तो हमें तो बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसे ही आपने भी देखा होगा, उसमें क्या बात है, करके वहां कहता है। फिर पेपर को झटकता है, फिर वहां पेपर पढ़ने में तल्लीन जो है हो जाता है। नेक्स्ट, युवक बुजुर्ग के और नजदीक सरक कर विनम्रता के साथ, जी सर, आपका परिचय, मेरा मतलब आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो। देखिए यहाँ पर युवक क्या कहता है। देखिए जब बुजुर्ग जो है व्यंग्यात्मक रूप से उससे बात करता है, तभी यहाँ पर युवक जो है बुजुर्ग के और नजदीक जाकर और भी विनयता से उससे कहता है, जी सर, आपका परिचय, मतलब आपका नाम मैं जान सकता हूँ क्या? मेरा मतलब है अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो आप अपना नाम जो है मुझे बता सकते हैं, आपका परिचय हो सकता है क्या, करके यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से युवक जो है बुजुर्ग से पूछता है। क्योंकि वो पहली बार जो मिल रहे हैं तो दोनों अभी फिलहाल अपरिचित है एक दूसरे से। तो यहाँ पर युवक जो है उसे ऐसा लग रहा है कि बुजुर्ग को उसने कहीं पर देखा है, इसीलिए वो उसको यहाँ पर नाम जो है उसका जानना चाहता है, उसको बातें जो है यहाँ पर कर रहा है उससे। तभी देखिए यहाँ पर बुजुर्ग हाथ उठाकर हंसता है, अपने सिर और चेहरे पर हाथ फेरता है, फिर युवक को देखते हुए, नाम, अजी नाम की क्या बात करते हो? क्या सबके चेहरे पर नाम के लेबल लगे हैं? हंसते हुए कुछ भी नाम हो सकता है, हंसते हुए कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी समझ लीजिए। सामने इधर उधर देखता है।
देखिए यहाँ पर ये एकांकी होने के कारण, यहाँ पर नाटक होने के कारण मंच पर उसको प्रस्तुत करने के लिए निर्देशन जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जो ब्रैकेट में दी गई है, हाथ उठाकर हंसता है, फिर इधर उधर देखता है, सामने देखता है, पेपर पढ़ता है, यह सभी निर्देशन है। निर्देश जो है पर की गई है कि किस तरह वह नाटक जो है प्रस्तुत करे। तो इसीलिए पहले वह क्या है, अपना हाथ जो है उठाकर हंसता है, फिर वह क्या करता है, अपने सिर और चेहरे पर जो अपना हाथ है फेरता है, फिर वह जो है बातें जो है युवक से करने लगता है। नाम, अजी नाम में क्या रखा है? हर कोई जो अपना नाम है वहां अपने माथे पर उसका लेबल लगाकर घूमता है क्या? हर कोई अपने नाम के लेबल को माथे पर लगाकर घूमता है क्या? वैसे नाम में रखा क्या है? कुछ भी हो सकता है नाम तो, करके यहाँ पर हंसता है, फिर वह सामने जो है देखने लगता है। फिर नेक्स्ट युवक थोड़ा डरते हुए, आप कहीं सर्विस करते हैं? मेरा मतलब कहाँ सर्विस करते हैं? देखिए फिर युवक, अभी नाम पूछा तो नाम तो नहीं बताया, तो युवक अभी पूछ रहा है कि सर आप कहीं पर सर्विस करते हैं क्या? मेरा मतलब है कहाँ, आप कहाँ पर सर्विस करते हैं करके वहां पूछता है। तभी जो बुजुर्ग है वह कहता है कि अचानक गंभीर होकर, देखिए वो अचानक गंभीर हो जाता है, तो गंभीरता से वह सर्विस यानी कि नौकरी, हाँ नौकरी में कहाँ करता हूँ, यही पूछ रहे हैं ना आप? युवक को घूरते हुए देखता है। देखिए यहाँ पर अभी जो हंसते हुए बातें कर रहा था, जो मजाक कर रहा था, तो अभी वो क्या है, बहुत ही गंभीरता से युवक को देखते हुए यहाँ पर कहता है कि अजी सर्विस मतलब नौकरी, आप यही पूछ रहे हो ना मुझसे कि मैं नौकरी कहाँ करता हूँ? फिर जो युवक है वह कहता है कि सकपकाते हुए, हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए अभी अचानक से जो है ऐसे गंभीरता से बुजुर्गों को बातें करते हुए देख वो सकपका जाता है, हैरान हो जाता है, और वह क्या करता है यहाँ पर, और युवक थोड़ा सा यहाँ पर डर भी जाता है। वो कहता है कि हाँ जी हाँ जी करके वहां कहने लगता है। नेक्स्ट बुजुर्ग यहाँ पर नाराजी से, देखिए वो और भी नाराजी से यहाँ पर नाराज हो जाता है, और वैसे ही वह बातें करने लगता है कि करता हूं या करता था, फिर हंसते हुए, कुछ भी समझ लीजिए आप, वैसे मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूं या संबंधित था, कुछ भी समझ लीजिए, लापरवाही से हाथ हिलाता है। देखिए अभी वो जैसे युवक कहता है कि जी करके वह कहता है, तो बुजुर्ग जो है वह कहता है, अपनी बात को जो है वहां आगे बढ़ाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कहता है कि मैं काम करता था या फिर करता हूँ, मैं काम करता हूँ या फिर करता था, कुछ भी समझ लीजिए आप, वैसे मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ या फिर संबंधित था, कुछ भी समझ लीजिए करके अपने हाथ को वहां हिलाने लगता है। मतलब वो कहता है कि मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ या फिर संबंधित था, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, कुछ इस तरह जो है वहां यहाँ पर बुजुर्ग बातें जो है करता है। फिर वह युवक सकपकाते हुए, जी तो क्या स्कूल में, मेरी मतलब किसी स्कूल में, देखिए वो कहता है, फिर से डरते हुए वो कहता है कि जी मेरा मतलब आप स्कूल में काम करते हो क्या करके वहां यहाँ पर पूछ रहा है। तो बुजुर्ग कहता है शीघ्रता के साथ, हाँ किसी स्कूल में, फिर आप पूछेंगे कौन सी स्कूल में, फिर पूछेंगे कब से, पूछेंगे कब तक, क्या सवाल है, अरे जो कुछ पूछना है सब एक ही बार में पूछ लो, गुस्से से देखता है फिर हंसता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही युवक पूछता है बुजुर्ग से कि आप स्कूल में काम करते हो क्या, मेरा मतलब कहाँ करते हो आप काम, किस स्कूल में करते हो, इस सब से, देखिए जैसे ही यहाँ पर युवक पूछता है कि मेरा मतलब आप स्कूल में काम करते हो, किसी स्कूल में करके यहाँ पर पूछता है, तो बुजुर्ग जो है वह कहता है, वो बहुत ही शीघ्रता से यहाँ पर जवाब देता है, जल्दी ही, कि हाँ किसी स्कूल में मैं काम करता हूँ, किसी स्कूल में मैं काम करता हूँ। अभी आप पूछेंगे कि कौन से स्कूल में, फिर पूछेंगे कि कब से काम करते हो, फिर पूछेंगे कि कब तक आपने काम किया। अरे आप भी कैसे कैसे सवाल कर रहे हो, जो भी पूछना है सीधा सीधा एक ही बार में पूछ लो ना, करके यहाँ पर नाराजी से जो है वह बात करता है। वहां पर थोड़ा सा गुस्सा जो है बुजुर्ग हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि अभी ये एक एक करके प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जो पूछना है वो सीधा सीधा वहां प्रश्न पूछो ना, एक ही बार में पूछो ना। वो कहता है कि अभी आप ये पूछेंगे कि मैं किस स्कूल में काम करता हूँ, कब से काम करता हूँ, कब तक मैंने काम किया,
ये सभी एक एक करके जो सवाल पूछेंगे ना आप, तो एक ही बार में पूछ लो करके गुस्सा करता है। तभी युवक विनम्रता के साथ, जी मैंने पिछले साल टीचर ट्रेनिंग ली है, बेकार हूँ, नौकरी ना होने से आर्थिक परेशानी में हूँ, आप कौन सी स्कूल में है, एक तरह खड़ा हो जाता है। देखिए जो अब तक युवक जो है वह उसके साथ बुजुर्ग के साथ बैठकर जो बातें कर रहा था, वह जो है ये बातें करते हुए एक तरफ जो है वह खड़ा हो जाता है। वो कहने लगता है कि जी मैंने पिछले साल जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है किया है, मैंने पिछले साल टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है की है, मगर अभी कहीं पर मैं काम नहीं करता हूँ, अभी बेकार में हूँ, मतलब अभी तो मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगार होने के कारण से आर्थिक परेशानी जो है बहुत है मुझे। आप कौन सी स्कूल में काम करते हो, ये सभी बोलते बोलते वो एक तरफ जो है खड़ा हो जाता है। अभी फिलहाल जो उसका जो एक बात है, परेशानी है, वो अभी बुजुर्ग के सामने रखता है। तो देखिए बुजुर्ग हाथ ऊपर करके बीच में रोकते हुए, तो ऐसे में ही वो अपनी बात जो है बोलता रहता है कि बुजुर्ग हाथ ऊपर करता है और उसकी बात को रोकते हुए वो कहने लगता है, बड़े अजीब हो भाई, तुम भी अजीब बातें करते हो, समझाते हुए। देखिए अभी पहले वो कहता, उसकी बात को बीच में रोकता है, हो भाई तुम भी बड़े अजीब हो, तुम भी बड़े अजीब बातें कर रहे हो। फिर वो उसे समझाते हुए कहता है कि अजी कोई छोटा मोटा स्कूल हो तो छोटा सा नाम बता दूं, आप तो जानते हैं आजकल दिन पर दिन इतने स्कूल खुलते जा रहे हैं कि अपने स्कूल का नाम याद रखना भी मुश्किल है, और फिर सिर्फ नाम से तो तुम नहीं समझ सकोगे, फिर पूछोगे मुझे नौकरी मिल सकती है क्या, क्यों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वो उसकी बात को रोकते हुए वह समझाते हुए कहता है कि अजय तुम भी बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ रहे हो। वो पूछता है ना कौन सी स्कूल में करके, इसीलिए वो बोल रहे हैं कोई छोटा मोटा स्कूल हो तो उसका नाम बता दू ना। अभी आपको ही पता है कि दिन बर दिन जो है आजकल कैसे जो है स्कूल जो है खुलते जा रहे हैं, कोई एक स्कूल हो तो बताऊं, तो इतने स्कूल जो है अभी खुलते जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको नाम जो है वहां कैसे बताऊं। और सिर्फ नाम बताने से तुम सब कुछ समझ पाओगे क्या, तुम फिर से पूछोगे कि क्या मुझे नौकरी मिल सकती है, क्यों, ठीक कहा ना मैंने करके वो उल्टा युवक को ही प्रश्न जो है करते हैं। देखिए इसलिए इस तरह यहाँ पर बता रहे कि कोई एक स्कूल में अगर काम किया हो तो मैं बताऊं, कहीं एक जगह अगर काम किया हो तो मैं बताऊं। शिक्षकों की जो जीवन है, उनका जो काम है, उसमें स्थिरता जो है नहीं रहती है, तो इसीलिए मैं कौन सा नाम बताऊं। तो इस तरह से जो कुछ बात है वहां यहाँ पर करता है, जो बुजुर्ग है उसे समझाता है। फिर युवक निराशा के साथ, देखिए ये जो बात है उसे सुनकर उसे बहुत ही निराशा होती है। फिर वह कहता है कि जी आप यूं कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। उसे लगता है कि शायद जो बुजुर्ग है वो कुछ बताना ही नहीं चाहते कि वो कहाँ काम करते हैं या फिर करते थे, उसका नाम क्या है, उसकी जानकारी वह नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ युवक को लगता है। तो कहता है कि जी आप तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। तभी बुजुर्ग यहाँ पर कहता है नाराजगी के साथ, अरे भले आदमी मेरे भाई, बताना क्यों नहीं चाहता, कोई छोटा प्रश्न हो तो मैं जवाब दूं। हमारे स्कूल की कई शाखाएं हैं, नागपुर, कामठी, रामटेक, भंडारा, अमरावती, अकोलापुरे, देश के गांव गांव में हमारी स्कूल फैली है, प्रत्येक शहर में, हाँ विश्वास करो शहर के मोहल्ले मोहल्ले में हमारी स्कूल है। देखिए यहाँ पर जैसे ही युवक बुजुर्ग से कहता है कि आप तो हमें जो है कुछ बताना ही नहीं चाहते, आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, तो युवक की बात सुनकर बुजुर्ग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अरे मैं क्यों नहीं बताना चाहता, अरे भाई तू भी जो है बहुत ही, वो कहता है कि अरे भाई तुम भी भले आदमी हो, तुम भी यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, कोई छोटा सवाल हो, कोई छोटी बात हो तो मैं बताऊं ना, मैं क्यों नहीं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसे तो हमारे स्कूल की जो शाखा है वो पूरे देश में फैली हुई है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं नागपुर, कामठी, रामटेक, भंडारा, अमरावती, ऐसे क्या है पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले में, हर एक छोटे छोटे मोहल्ले में भी हमारे स्कूल की शाखाएं हैं। तो ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ पर नाम कैसे बता सकता हूँ करके वह कहता है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा मगर यही सच है, हमारे स्कूल की शाखाएं देश के हर एक शहर में और शहर के हर एक मोहल्ले में है करके यहाँ पर वह कहता है। नेक्स्ट युवक, क्या सचमुच
हैरत से देखता है। देखिए उसे ये बात सुनकर हैरानी हो जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या सच में? तभी बुजुर्ग अपनी धुन में बताते हुए, वह अपनी ही धुन में बताते जाता है कि कोई शिक्षक किसी एक स्कूल में एक जगह टिककर नहीं रह सकता। किसी ना किसी कारण से, अच्छे या बुरे कारण से, सच्चे या झूठे कारण से उसका ट्रांसफर होता ही रहता है। देखिए यहाँ पर इसीलिए कुछ समय पहले बुजुर्ग ने बताया था कि हमारे स्कूल की जो शाखा है देश के हर एक शहर में और शहर के हर एक मोहल्ले में फैली हुई है। तो मैं किस किस का नाम बताऊं करके, क्योंकि उसका कारण यहाँ पर है। क्योंकि कोई एक शिक्षक जो है किसी एक स्कूल में वह काम नहीं कर सकता, चाहे अच्छे या बुरे कारण से हो, सच्चे या झूठे कारण से हो, उसका जो ट्रांसफर है वह होता ही रहता है। यही कारण है कि वहां भी कोई एक स्कूल का नाम जो है नहीं बता पा रहा है बुजुर्ग। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षकों का जो जीवन या फिर शिक्षकों का जो काम है उसमें स्थिरता नहीं रहता है। प्राइवेट इसमें तो क्या है, वहां किसी एक स्कूल में कोई एक शिक्षक अपना पूरा जीवन भर एक ही स्कूल में वहां काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ सच्चे या फिर झूठे, कुछ अच्छे या फिर बुरे कारणों से उन शिक्षकों को उस स्कूल से ट्रांसफर किया जाता है, फिर निकाला जाता है। अब मैं कौन से गांव का नाम लूं, कौन से मोहल्ले का नाम लेकर अपने स्कूल का नाम बताऊं? बड़ी परेशानी है भाई, हंसते हैं। देखिए वो कहता है कि इसीलिए है, अभी तुम समझे ना, अभी मैं कौन से मोहल्ले का नाम लूं, कौन से गांव का नाम लूं, कौन से शहर का नाम लूं, अपने कौन से स्कूल का नाम बताऊं अभी तुम्हें, मैंने कहाँ पर काम किया है, किस स्कूल का नाम मैं बताऊं करके वहां पूछता है और हंसता है। फिर आप यह भी कहेंगे मैं अपने सहकारी शिक्षकों के नाम बताऊं, है ना? बुजुर्ग भोलेपन के साथ हंसता है। देखिए सभी बातें कहते हुए वो कहता है कि अभी स्कूल का नाम नहीं बता पा रहा हूं, तो आप ये पूछेंगे कि आप सह शिक्षकों के नाम बताइए करके, है ना, करके वो अपने भोलेपन के साथ वहां पर हंसने लगता है। देखिए ये यह एक आईना है, यहाँ पर जो शिक्षकों का जीवन जो है उसका आईना है यहाँ। तो वो एक ही स्कूल में काम नहीं कर पाते हैं, कुछ अच्छे कारण से, कुछ बुरे कारण से, और कुछ झूठे कारण से, कुछ सच्चे कारण से शिक्षकों का जो है यहाँ पर स्कूल जो है बदलता ही रहता है। मतलब वो अपने काम को बदलते रहते हैं, उनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। यही जो बात है हम यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षकों का जो जीवन है कितना मुश्किल से बीतता है। देखिए उसके बाद वो पूछता है कि अभी मेरे सह शिक्षकों के नाम पूछेंगे आप? तभी युवक हंसते हुए, हाँ यदि आप बताना चाहे तो जरूर बताइए। देखिए वो यहाँ पर हंसता है, हाँ ठीक है, अगर यदि मतलब अगर आप बताना चाहते हो तो अपने सह शिक्षकों का नाम बता सकते हैं करके युवक यहाँ पर कहता है। तो युवक के पूछने पर क्या यहाँ पर जो बुजुर्ग है अपने सह शिक्षकों का नाम बताएगा, फिर आगे उनके बीच में क्या यहाँ पर बातचीत होगी, इस सब के बारे में हम इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने यहाँ पर देखा कि जो नाटक है, जो एकांकी है, उनके प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो उनके प्रमुख पात्र में से अभी तक हमने दो पात्रों के बारे में जाना। जो दो प्रमुख पात्र है बुजुर्ग और युवक, अभी फिलहाल उन्हीं के बीच में जो बातचीत है वह चल रही है। तो फिलहाल जो है वह पार्क में बैठे हुए हैं। तो बुजुर्ग को देखकर युवक को लगता है कि वो कहीं पर उसे देखा है। तो उससे पूछता है आप कहाँ काम करते हो, आपका नाम क्या है? अभी तक बुजुर्ग ने अपना नाम नहीं बताया है, मगर ये बता दिया है कि वो क्या है, शिक्षण संस्था में काम कर रहा था, वो एक शिक्षक है, यह पता चल गया है। तो स्कूल के नाम पूछने पर वो स्कूल का नाम पूरा यहाँ पर नहीं बता पाता, उसका कारण भी हमने यहाँ पर देख लिया। अभी उसके सह शिक्षकों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे जो है नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्या सह शिक्षकों का नाम बताएगा या फिर उनके बीच में क्या बातचीत होगी, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।